नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, सब आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इंस्टेंट वर्क करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, पेशेंस बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, और किसी के अंडर में भी ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स से मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो फर्स्ट फिंगर है उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है थर्ड फिंगर के कंपैरिजन में, जो बहुत अच्छा लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट या टीचर, प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा इन सारे सेक्टर्स में ग्रोथ देता है। और आप जैसे ज़्यादा तक किसी भी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाने में, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर भी देता है, जिसके तहत बहुत कम उम्र से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां लेते हुए आए हुए देखने को मिलते हैं। कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेते समय मना नहीं कर पाते, या मुंह से बहुत कम ना निकलता है किसी भी काम के लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, और थोड़ा सा जो है ये ईगोइस्टिक किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। यहाँ पर देख पाएंगे तो आपका जो लिटिल फिंगर है उसकी लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, हल्का सा कम्युनिकेशन या एरर देता है, जिससे स्टेज फियर देखने को मिलता है, या स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या होना, या मन के अंदर बात को दबाना, इस प्रकार की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। और फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप मेंटेन हो तो ये थोड़े अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण कम होता है, और इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच रहता है, इसीलिए दूसरों के सुनने की आदत थोड़ी कम रहती है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मित्रता पूर्वक स्वभाव को व्यतीत कर रही है। आप अपने रिश्ते नाते सभी बहुत अच्छे से निभा करके चलने वाले यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और फिंगर के जो आपके नोट्स हैं यहाँ पर वो डेवलप बिल्कुल ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर भी देता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर आपका जो फेलेंजेस है वो डेवलप ठीक है, इंटरनल मास थोड़ा सा वीक जा रहा है, तो ये थोड़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता या स्टेमिना एनर्जी थोड़ी वीक देता है, जल्दी थकान हो जाने के योग बनते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करने इस कंडीशन में बहुत अच्छा रहता है। थंब का साइज यहाँ पर आपका जो है एकदम नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कम है, तो इस कंडीशन में ये फ्लेक्सिबल एटीट्यूड नेचर पर्सनैलिटी को देता है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना, अपने डिसीजन या प्लानिंग के अंदर भी समय के अनुसार चेंजेस कर लेना, बहुत जल्दी पुरानी बातों को या बेकार की बातों को भूल पाने में या मूव ऑन कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। आप उन जैसे जातकों में नहीं रहते जो किसी एक बात को बहुत लंबे समय तक पकड़ के बैठे रहते हैं। वहीं यहाँ पर आपका क्लियर कट यव का चिन्ह देखने को मिल रहा है, जो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस जैसी चीज़ों को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में पूर्वानुमान, आभास, सपनों के माध्यम से भविष्य देखने जैसे दृश्य, या मुंह से ऐसी बातें निकलना जो सच में बैठे, ये सारे कॉन्सेप्ट देखने को और ज़्यादा तब मिलते हैं जब आप धार्मिक रहें, पूजा पाठ करते रहें या मेडिटेट करते रहें। साथ ही धार्मिकता जितनी ज़्यादा रहेगी, दान धर्म जितना ज़्यादा करेंगे, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी और तमाम तरह के जो सुख, संपन्नता है वो जीवन में आपके देखने को फिर मिलेगा। और एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट इसमें ये रहता है कि खुद के दम पर अपना घर बना पाने में भी आप जैसे जातक सक्षम देखने को मिलते हैं। पाम का जो आपका साइज है वो आपकी लंबाई में बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिजायर, एम्बिशन को रिप्रेजेंट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ देखने को मिलती है, और इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर अब गुरु के क्षेत्र से बात करते हैं। तो गुरु के क्षेत्र पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन एक निकली हुई है, और अगर इस उम्र को हम यहाँ देखेंगे तो ये निकल के आता है तकरीबन 26, 25 और 26। इसी एज में आपने खुद के दम पर इनिशिएटिव लिया, यानी खुद के द्वारा किसी भी कार्य में प्रयास किया, उसमें आपको सफलता प्राप्त हुई, और ये जब प्रोग्रेस लाइन डेवलप्ड होती है उसके बाद में कंटिन्यूस लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस देखने को मिलता है, जिसके तहत सुख, सुविधा, संपन्नता, रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीज़ों में बढ़ोतरी होती चली जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो कुछ ना कुछ कोशिशें या कुछ ना कुछ नया करते रहना जीवन में, जिससे धनार्जन और उन्नति दोनों प्राप्त और अधिक हो सके, और यही रीज़न है कि सुख संपन्नता बढ़ती है। यहाँ पर हल्की हल्की आड़ी रेखा भी अभी उत्पन्न होने लग रही है, ये फिर दान
या पूजा पाठ या धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेने जैसे योगों को दर्शाता है। आप दिन प्रतिदिन और धार्मिक होते जाएंगे, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ते जाएगी। और ओवरऑल जो गुरु है वो क्षेत्र बहुत सही विकसित है, तो ये सांसारिक सुख अथवा पारिवारिक सुख अच्छा देता है। फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी आपको ज़्यादा टेंशन वरीज या दिक्कत परेशानी नहीं रहेगा। बच्चे भी लायक निकलते हैं और ओवरऑल बिल्कुल एकदम शांति में सुखमय में जो है वैवाहिक जीवन व्यतीत होने वाला रहता है। शनि की अनुकूलता भी इसमें आ गई है, तो मेहनती ये किस्म का नेचर भी देगा और अपने मेहनत से तमाम तरह के सुख सुविधा अथवा पद प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान प्राप्त करने की योगों को यहाँ पर यह निर्मित करता है। शनि की स्थिति पर आप देखेंगे कि यहाँ भाग्य रेखा की स्थिति एक से अत्यधिक मामलों में देखने को मिलेगी। जब एक से अत्यधिक शाखाएं मौजूद हों शनि के क्षेत्र पे, तो अनेकों माध्यम प्राप्त होते हैं धनार्जन के, और जीवन में कभी भी किसी प्रकार के अवसर की कमी नहीं देखने को मिलती। भाग्य की स्थिति आपकी जो उत्पन्न हो रही है उसका उद्गम हो रहा है आपके जीवन रेखा से। तो जीवन रेखा से जब भाग्य रेखा उत्पन्न होती है तो आप जैसे जातक अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखने वाले होते हैं। इसलिए खुद के द्वारा किया गया कोई भी मेहनत बेकार साबित नहीं होता, बल्कि अपने खुद के किए गए प्रयासों से सबसे ज़्यादा सफल होता है। आपको कभी किसी पर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता है ही नहीं, किसी से एक्सपेक्टेशंस लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पर 26 की एज दिखी, यहाँ पर आते आते उम्र यहाँ आपकी हो रही है 37 एंड 8। इसी एज में सबसे ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, या इस उम्र तक आते आते घर बसने जैसे योग, घर बनने जैसे योग, या पूर्णतः अपने लाइफ में सेटल्ड होने के योग बनेंगे आपके। यानी जो भी इच्छा मान रहेगी इस उम्र में भी, वो भी निश्चित रूप से पूर्ण होगा। यहाँ पर भी भाग्य रेखा जो मजबूत स्थिति में आते देख रही है, ये इसका अगर एज काउंट करेंगे तो ये निकल के आता है 33 एंड 4। यानी इस साल या मोस्ट प्रोबेबली अगले साल से आपकी अर्निंग में बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है। धनार्जन बहुत हद तक आपका बढ़ेगा और एकाएक ये बढ़ने वाला रहेगा, और काम के अवसर भी बढ़ेंगे। और फिर उम्र तकरीबन 50 के आसपास में आते आते वापस से कार्य में बहुत ज़्यादा सुधार होगा और बहुत बड़े पद पर काम करते हुए देखने को मिलेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। क्योंकि जब रेखा शनि से निकल के सूर्य की तरफ जाती है तो ये सबसे पहले व्यक्ति का जो पावर और पोजीशन है इन दोनों चीज़ों को बढ़ाता है। और पावर पोजीशन उनका ही बढ़ता है जिनके अंदर उतनी कैपेबिलिटी होती है या जिनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है। इसीलिए ये तो धनार्जन दे ही रहा है, उसके अलावा भी 2 क्षेत्र और हैं जहाँ से धन प्राप्ति के योग बनेंगे आपके जीवन में आगे। और इस प्रकार का शनि जीवन में संतुष्टि भी देता है और तमाम तरह की इच्छा अरमानों की पूर्ति भी करता है। तो भाग्य की स्थिति तकरीबन इस साल से ही मजबूत होती दिख रही है। तो अब आपके काम बहुत फ्लुएंट वे में, बहुत सरलता से बनना शुरू हो जाएंगे। और एक और चीज़ आप देखेंगे, ये बीच में जो रेखा जा रही है इसे विद्या रेखा कहता है। तो दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाने में सक्षम रहते हैं। और आपके फिंगरप्रिंट्स के अकॉर्डिंगली इस प्रकार की जो आकृति बन रही है इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। इस कंडीशन में भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का नेचर रहना, थोड़ा सीरियसनेस ज़्यादा देखने को मिलना, हंसमुख मजाकिया किस्म का व्यक्तित्व देता है ये, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल का ये चीज़ नहीं होता। थोड़ा सा सीरियस कंसर्न या सीरियस टॉपिक पे बातचीत करना भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हल्का सा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, थोड़ा मूडी किस्म का नेचर भी देता है। कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, हंसमुख, हास्य कवि, या बहुत ज़्यादा सीरियस, फोकस्ड और इमोशनल, ये सारे नेचर को समय परिस्थिति के अनुसार आपके चेंजेस होते रहेंगे। सूर्य की स्थिति में जब ओवरलैप करके कोई रेखा आगे बढ़ती है तो ये भी मान सम्मान की प्राप्ति के योगों को दर्शाता है। ऐसा सूर्य रेखा भी समाज में, घर परिवार में, कार्य क्षेत्र में अच्छा नाम स्थापित करके देता है। इसलिए इस प्रकार के सूर्य को भी बिल्कुल भी खराब नहीं माना जाता, बल्कि बहुत चरित्रवान किस्म का नेचर है देता है। कोई भी उंगली तक नहीं उठा पाए ऐसा चरित्र या ऐसा काम काज सब देखने को मिलता है। तो करियर के रिगार्डिंग भी इस प्रकार का सूर्य अच्छा यहाँ पर असर देता है। आपको मरकरी थोड़ा एरिया दब रहा है, आपके अंदर ज्ञान भी बहुत है, इंटेलिजेंसी में कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शो नहीं कर पाते, बातें थोड़ी मन में दब जाती है इस कंडीशन में। क्योंकि मरकरी हमारा मेन कम्युनिकेशन है, हमारा रिप्रेजेंटेशन है किसी भी काम का। तो इस कंडीशन में प्रिपरेशन भी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन किसी चीज़ को शो कर पाने में, अपनी काबिलियत को शो कर पाने में थोड़ा सा दब जाता है। आप जैसे जातकों में मेनली दिखावटीपन तो बिल्कुल भी नहीं होता, झूठ, फरेब, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर देखने को भी मिलते हैं। हृदय रेखा के अंत में भी गोपुछ की आकृति है, ये भी इस बात का प्रमाण है कि ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को यह यहाँ निर्मित करता है। यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है, यहाँ पर ये सीधे के सीधे आपकी गुरु से कनेक्टेड हो रही है, जो एक बहुत ही ईमानदार किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस कंडीशन में किसी का 1 रुपये भी अपने पास नहीं रखते हैं और
बहुत ये प्रैक्टिकल लॉजिकल नेचर होने के साथ साथ वर्कोहोलिक नेचर देता है। तो अपने कार्य को बहुत ज़्यादा जो है महत्व देने वाले देखने को मिलते हैं। और यहाँ से एक शाखा निकल के ऊपर की तरफ भी निकल रही है, तो ये धार्मिक बनाएगी। दयालु किस्म का नेचर देना या इमोशनल नेचर देना ये भी रहेगा। लेकिन देखा जाए तो अपने इमोशन को थोड़ा आप हाइड कर लेंगे, यानी अपने भावनाओं को किसी के सामने ज़्यादा शो होने नहीं देंगे। यहाँ से जब रेखा नीचे की तरफ जाती है तो ये भी एक प्रकार से कैलकुलेटिव स्किल्स को बढ़ा देता है, जिसके अंतर्गत प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकल पर्सनैलिटी, करियर ओरिएंटेशन और वर्कोहोलिक नेचर, ये सारे कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। और किसी बात को समझाने की जो सक्षमता है अच्छी होती है, क्योंकि वी सिंबल का आकृति होता है जिसके अंदर अपने बात को कहने की सक्षमता अच्छी रहती है। लेकिन थोड़ा मरकरी वीक आ रहा है तो थोड़ा रुक रुक करके कहना या थोड़ा समय लेकर के कहने की आदत होती है। विष्णु सिंबल में ये चीज़ देखने को मिलता है कि जो स्टार्टिंग लाइफ होती है यानी बचपन, थोड़ा सा कष्ट में होता है, तकलीफ बाधा में होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे ग्रोथ या सक्सेस अच्छा देखने को मिलता है। इसीलिए आपके हथेली में आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ है बचपन में, उम्र तकरीबन 16 तक, जो कि एक प्रकार से घरेलू तकलीफ, परेशानी, स्वास्थ्य हानि, इन सब चीज़ों को दर्शा रहा है। फिर उसके बाद जब आपके अंदर जो है बौद्धिक क्षमता और शारीरिक क्षमता बढ़ी, यानी उम्र 18 से लेकर के तकरीबन 25 के बीच में, उसमें मानसिक तनाव आपको ज़्यादा रहा, जीवन में बेफिजूल की भागदौड़ी ज़्यादा रही और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आपके जीवन में आते रहे। 25 के बाद से मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी अच्छी होती दिख रही है और फिर रेखा आपकी थोड़ी डिक्लाइन जा रही है। जब चंद्र की तरफ रेखा झुकती है मस्तिष्क की, तो ये थोड़ा इमेजिनेशन स्किल को बढ़ा देता है, यानी काल्पनिकता को बढ़ा देता है, जिसके कारण डे ड्रीमर टाइप का नेचर देखने को मिलता है। खुद की कल्पनाओं में रहना, हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना और रिसर्चिंग नेचर अगेन ये यहाँ पर देता है। मानसिक स्थिति मजबूत रहती है, लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज का भी ये कारक होता है। मजबूत मानसिक स्थिति के कारण ही तमाम तरह के खराब से खराब परिस्थिति, माहौल, व्यक्ति का भी सामना सरलता से कर पाते हैं। आप बस ओवर थिंकिंग से दूर रहेगा, जो कि नेगेटिव थिंकिंग देती है। किसी प्रकार के नकारात्मकता से दूर रहेगा और इस प्रकार की माइंड लाइन क्रिएटिव एटीट्यूड पर्सनैलिटी देती है। कुछ ना कुछ कलात्मक गतिविधि निश्चित रूप से रहता है। तो ये माइंड लाइन बहुत अच्छा आपका परफॉर्म कर रहा है। बस नकारात्मकता से जितना हो सके दूर रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उम्र आपकी 33-34 की होने को आएगी। अभी थोड़ी सी आपकी यहाँ पर मंगल से रेखा आकर के काट रही है 34-5 की ही उम्र में, जो कि घरेलू थोड़ा चिंतन आपको दे सकती है, घरेलू तकलीफ परेशानी दे सकती है, किसी की स्वास्थ्य हानि हो सकती है। इस समय भी सहयोगी रेखा है, तो उम्र तकरीबन 30 के बाद से आपको बाहरी दुनिया, लोगों का, स्पाउस का सहयोग अच्छा मिलने लगा और उसके बाद से जीवन में स्मूथनेस भी आने लगी। बायफुर्ग का साइन यात्राओं को सौभाग्य और एक से ज़्यादा क्षेत्रों में या एक से ज़्यादा जगह पर घर होने की योगों को दर्शाता है। अंदरूनी मंगल की स्थिति सामान्य है, बाहरी मंगल वैसे विकसित ठीक है। तो शारीरिक गठन पर थोड़ा सा काम करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी मानसिक रूप से बलवान रहेंगे, किसी से भी मिलेंगे बहुत जुनून और हौसले के साथ, और साहस, सहनशीलता, जुनूनियत, ये सारी चीज़ें ऐसा मंगल बहुत अच्छा देता है। ऐसा शुक्र जीवन में तमाम तरह की तरक्की और सुख सुविधा के साधन, भोग विलास, इन सभी चीज़ों से परिपक्व बनाता है। यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा अनावश्यक चिंताएं दे रही है, लेकिन सीधी खड़ी रेखाएं अगेन अपॉर्चुनिटी दे रही है ताकि अपने जीवन को सुधार सकें, जिसके तहत एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐश्वर्य भरी जिंदगी, फैशन, ब्यूटी और कला, इन सभी के प्रति रुचि ज़्यादा देखने को मिलता है। साहित्य प्रेमी भी देखने को मिलते हैं। जॉयफुल टाइप की पर्सनैलिटी होती है, खुद भी मनोरंजन, दूसरों को भी खुशी व मनोरंजन प्रदान कर पाने में सक्षम होते। तो ऐसा शुक्र जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होने देता। केतु का सिचुएशन ठीक है, यात्रा जितनी ज़्यादा धार्मिक करेंगे उतना ज़्यादा ठीक रहेगा, यानी पीस एंड हैप्पीनेस, सक्सेस बना रहेगा लाइफ में। चंद्र के ऊपर इतनी आड़ी रेखा होना ध्यान भटकाती है, मन भटकाती है, रेस्टलेसनेस देता है, मन विचलित रहता है। और अभी मरकरी लाइन तो डेवलप्ड हो रही है, लेकिन मनी ट्रायंगल ओपन है। पैसा जीवन में आएगा और आया भी है अच्छा, रुकने नहीं वाला है, खर्चे ज़्यादा बंधे रहेंगे। इसलिए जब भी धन आए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, उससे पैसा रुकेगा और बचेगा भी। लाइफ लाइन से और बाहरी यानी मून के एरिया से लक लाइन निकल रही है, जिसके कारण स्पाउस सपोर्ट और खुद के मेहनत दोनों से बहुत ज़्यादा जीवन में तरक्की करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सेल्फ मेड लक लाइन आपके हथेली में अगेन बहुत अच्छी दिख रही है, जो उम्र तकरीबन आपको 31 से लेकर के 34 के बीच में भी धन लाभ और अच्छा प्रगति जीवन में देता हुआ देखने को मिल रहा है, जो आपके राइट हैंड में भी देखा था
बीच में जो ये रेखा जाती है बुध और सूर्य के, इसे बुधादित्य योग कहते हैं, जो कि अच्छे नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को और सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे देखा जाए तो आपकी पाम लाइन्स बहुत स्मूथ है और किसी प्रकार की कोई तकलीफ कमी नहीं है। धनार्जन रोकने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करते रहें ताकि पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होते रहे। अपने पास से रखेंगे तो बड़ी सरलता से फिसल जाएगा या चला जाएगा पैसा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।